सुप्रभात बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी पाठ के पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि अंग्रेज धीरे धीरे भारत के कई राज्यों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और रानियों के बहुमूल्य कपड़े एवं गहने की नीलामी कर रहा था। कवित्री ने अब अगले पद्यांश में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भारत के लोगों में उमड़ रहे क्रोध एवं जोश का वर्णन करते हुए लिखा है कि कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दूंदू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन चबीली ले रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजों के शासन में एक ओर जहां गरीब कठिन मुसीबतों में दिन बिता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महलों की इज्जत धूल में मिल रही थी। वीर सैनिक अंग्रेजों के सामने भले ही कमज़ोर थे, पर उनके मन में अपने पूर्वजों का गर्व कूट कूट कर भरा था। नाना धुंधु पंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। इधर छबीली महल तथा राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप जागृत कर रही थीं, अर्थात युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही थीं। देवी दुर्गा के आह्वान के लिए यज्ञ शुरू हुआ, पर यज्ञ तो बहाना था। उन्हें तो अपनी खोई स्वतंत्रता को पुनः याद दिलाने की ज्योति जगानी थी। अंत में कवित्री कहती हैं कि यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों के सामने लड़ी थी। अब देखिए अगला पद्यांश। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर काल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में लक्ष्मीबाई के योगदान का वर्णन करते हुए कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजों से अपनी आज़ादी छीन लेने की बात महलों में आग की तरह फैल रही थी, तो समाज के अन्य वर्ग भी अंग्रेजों के प्रति गुस्से से भरे थे। आज़ादी प्राप्त करने का यह जोश, जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी, तो लखनऊ में यह जोश आग की लपटों के समान फैला था। मेरठ, पटना, कानपुर में आज़ादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में थी। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में यह बात भरनी थी, अर्थात उनको प्रेरित करना था। अंत में कवित्री बताती हैं कि यह कहानी हमने हरबोलों के मुँह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों के समान लड़ी थी। अब अगला पद्यांश देखिए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दूंदू पंत तांतिया चतुरज मुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास
गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, आज़ादी के इस महायज्ञ में वीरों की कुर्बानियों का वर्णन करते हुए कवित्री कहती हैं कि आज़ादी के इस महायज्ञ में कई वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। इनमें नाना धुंधु पंत, तांतिया, अजमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम सूरज चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा। उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म अर्थात अपराध कहते थे। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी ने अंग्रेजों से मर्दों की भांति लोहा लिया था। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, नाना धुंधु पंत और पेशवा किस लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं क पूजा करने के लिए, ख अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, ग रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के लिए, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। अब आपका अगला प्रश्न है, छबीली नाम से किसे संबोधित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं क सुभद्रा कुमारी चौहान, ख कृष्णा सोबती, ग रानी लक्ष्मीबाई, घ गुड़ाकर मूले। आपका सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। अब आपका अगला प्रश्न है, छबीली ने किसका आह्वान प्रकट कर दिया? आपके ऑप्शंस हैं क रणचंडी का, ख देवी लक्ष्मी का, ग भगवान गणेश का, घ उपर्युक्त में से सभी। आपका सही उत्तर है रणचंडी का। प्रश्न अभ्यास। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, आज़ादी के इस महायज्ञ में किन किन वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी? प्रश्न नंबर 2, प्रथम स्वाधीनता संग्राम की ज्वाला कहाँ कहाँ पर जलने लगी? प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल आपसे अगले वीडियो में इसके शेष भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।